कुछ कर रहे हैं भगवान आपके साथ, कुछ कर रहे हैं, आपको हिला रहे हैं, आपको नींद से जगा रहे हैं, उसके लिए थप्पड़ भी मारना पड़ता है, उठ जाओ भैया। भगवान कुछ आपकी लाइफ को हिलाएंगे, जब लाइफ हिलेगी, ऊपर नीचे होगी, भगवान प्रॉब्लम्स डाल देंगे आपकी लाइफ में, तब भगवान को पुकारेगा हे कृष्णा हरे कृष्णा पूरे मन से, क्योंकि प्रॉब्लम में है ना, मन लग गया। लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग, मैं आपको एक कथा बताऊंगा जो श्रीमद् भागवतम के आई थिंक 8वें स्कंद में आती है, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र कौन थे और गजेंद्र जी का मोक्ष कैसे हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष। तो ये जो गजेंद्र है, ये नाम से ही पता लग रहा है कि गज के इंद्र, संस्कृत में इंद्र का मतलब होता है राजा। इंद्र का ऐसा मतलब, ये इसका इंद्र का ये मतलब नहीं है कि वो इंद्र देव, राजा को भी इंद्र बोला जाता है। तो इसलिए जो संसार के राजा होते हैं उनको बोलते हैं भौमा इंद्र, भूमि के इंद्र। और जो स्वर्ग में जो राजा है इंद्र, उनको बोलते हैं इंद्रदेव, देवता है वो। संसार में जो राजा होते हैं उनको भूमि के इंद्र बोलते हैं। सो इसलिए इंद्र एक उपाधि है, एक डेजिग्नेशन है। जैसे हम बोलते हैं अभी वो कि कैसे बोलते हैं, डेजिग्नेशन कैसे होती है, जैसे बोलते हैं जैसे जो आपके आर्मी में जो मेजर नहीं होते, जनरल्स, उनको डेजिग्नेशन मिलती है ना, क्या मिलती है? पोस्ट। हाँ, पोस्ट क्या मिलती है, इससे टाइटल मिलता है उनको। हाँ, ब्रिगेडियर, कर्नल, उनका नाम नहीं है, वो एक पोस्ट है। ऐसे ही इंद्र है, इंद्र पोस्ट है, और इंद्र के सीट पे जो व्यक्ति बैठते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो भी लिस्ट दी है। अब हमारे अभी इस टाइम के इंद्र कौन है, वो लिस्ट, वो नाम है। पिछले युग के इंद्र कौन है, वो अलग थे, उसके पिछले युग के इंद्र कौन है, वो अलग थे। सो इंद्र मतलब राजा। सो गजेंद्र मतलब जो, गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, जो हाथियों के राजा हैं। तो गजेंद्र मतलब हाथियों के राजा। तो ये जो हाथियों के राजा जो थे, ये पृथ्वी लोक पे नहीं रहते थे। तो ऊपर के जो लोग हैं वहाँ पर स्वर्ग में एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, सोने का पर्वत और चांदी का पर्वत, फिर लोहे का पर्वत। लोहे का पर्वत, ऐसे 3 पर्वत थे वहाँ पर, सोने का, चांदी का और लोहे का। तो वो जो पर्वत है, इसलिए उस जगह को बोलते थे त्रिकूट। कूट मतलब पर्वत संस्कृत में। सो त्रिकूट, सो वो जगह को त्रिकूट बोलते थे। स्वर्ग में एक जगह त्रिकूट, तो वो जो त्रिकूट जगह थी वहाँ पे रहता था ये, राजा गजेंद्र। और सब उससे डरते थे क्योंकि बहुत पावरफुल था। सो एक बार क्या हुआ, तो उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, तो वो लोग अपना आराम से, मतलब वो लोग घूमने गए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक था। तो हाथी को बड़ा शौक होता है नहाने का। किसी ने हाथी देखा है? कहाँ देखा है? असली में पूछ रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं। कपूरथला में आता है ना? आज ही देखा है। और हाथी जैसे लोग देखें, वो भी देखे होंगे। वो तो बहुत मिल जाएंगे, पंजाब में बहुत मिल जाएंगे। सो हाथी जो है, आपने मगर ये नहीं पता होगा, हाथी को रोज़ नहाना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी में गर्मी बहुत होती है। अगर आप हाथी को नहीं नहलाओ, 2-3 घंटे वो नहाता है, अगर नहीं नहलाओगे पागल हो जाएगा वो। मैंने पर्सनली देखा है।
मैं जहाँ से पढ़ा हूँ उडुपी से, MBBS की है वहाँ से मेडिकल, तो वहाँ पे वहाँ पास में एक मंदिर है उडुपी कृष्णा, तो उनका अपना हाथी है। तो एक बार पागल हो गया, हम दर्शन करने गए थे, पागल हो गया, वो भाग रहा था, तो चेन वेन तोड़ दी, भाग रहा है। वो मारुति खड़ी थी, उस पर रख के उसने बिल्कुल पेपर बना दिया उनको, धाड़ 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 सब पूरा। वो कह रहे क्या हो गया क्या हो गया। तो उसने जो उसका वो था महावत होता है जो हाथी करते हैं, उसने कहा यार मैं इसको नहलाना भूल गया, 2 दिन से नहीं नहाया, पागल हो गया है। तो गर्मी चढ़ जाती है उसके माथे पे। तो हाथी को नहाने का बहुत शौक है, तो उस दिन भी वो नहाने गए सारे, उसके वाइफ बच्चे थे बड़ी सारी वाइफ थी, और वो सब नहाने गए। तो नहा रहे थे, तो वहाँ पे उस सरोवर में एक क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ। उसका नाम क्या था मगरमच्छ का? उसका भी कुछ स्टोरी है, पिछले जन्म में कौन था मगरमच्छ, पिछले है कुछ था। सो एनीवे, मगरमच्छ था, उसका नाम भूल गया मैं। उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया नीचे से। अब गजेंद्र था, बहुत पावरफुल हाथी था, देवता लोग भी डरते थे उससे। तो उसने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, मगरमच्छ से छुटकारा फेंक, उसको उठा के फेंक दूंगा। मगर वो निकाल नहीं पा रहा था अपने पैर मगरमच्छ से, प्रॉब्लम हो गई। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं मगरमच्छ से छुटकारा क्यों नहीं पा रहा, ऐसे तो कई मगरमच्छ में उठा के फेंक दूँ, मगर मैं नहीं कर पा रहा। तो उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बोला, वो डर गए क्या हुआ। तो उसकी वाइफ ने उसकी पूंछ पकड़ी, पीछे से खींचने की कोशिश की, नहीं निकाल पाए, मगरमच्छ का बहुत स्ट्रांग होल्ड था। फिर उसकी वाइफ के पूंछ उनके बच्चों ने पकड़ी, फिर उनके बच्चों ने पकड़ी, पूरी लाइन लग गई, सब खींच रहे थे, फिर भी नहीं निकाल पाए। तो वो अपने माइंड में सोच रहा था कि मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा। बहुत कोशिश की उसने, 1 साल 2 साल 3 साल 1000 साल बीत गए, ये फाइट चलती रही। मगरमच्छ पानी में खींच रहा है, वो बाहर खींच रहा है, वो बाहर आ ही नहीं पा रहा, हटा नहीं पा रहा। तो उस गजेंद्र के माइंड में आया कि चक्कर क्या है, मेरी सारी फैमिली ने एनर्जी लगा ली, बेटों ने भी, सबने मुझे ट्राई कर लिया, और मैं गजेंद्र हूँ, देवता लोग डरते हैं, और इस मगरमच्छ से क्यों नहीं निकल पा रहा। इमीडिएटली उसके माइंड में भगवान की प्रेरणा से एक विचार आया, और उसके माइंड में विचार आया कि हो सकता है कि मगरमच्छ नहीं है। उसको एकदम से फ्लैश हुआ, हो सकता है मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ होता तो मैं उठा के फेंक ही देता। तो क्या है फिर, मगरमच्छ नहीं है तो कौन है। तो उसके दिमाग में वो एक्चुअली ये मेरा अंत ही है, मेरा काल है ये, इसलिए मैं उससे छुटकारा पा नहीं पा रहा हूँ। जब काल आता है, जब अंत आता है, समय आता है ना, तो चींटी भी हाथी को मार देती है। वैसे चींटी क्या करेगी, जब काल आता है किसी का तो आदमी बुखार से ही मर जाएगा, कोरोना से निकल जाएगा, उसके बाद एक जुकाम होगा, उससे मर जाएगा। अरे कोरोना से निकल गया, जुकाम से मर गया। जब काल आता है तो आप गिरोगे रोड पे, पैर फिसलेगा, मर जाओगे। ऐसे ही है नहीं, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच जाओगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं इस संसार में, अब यूट्यूब पे जाके देखो कि वो प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश होके वो गिरा ऊपर आसमान से, और नीचे गिरा और बच गया। वो नीचे कहाँ गिरा, एक ट्रक में रुई जा रही थी, उसके अंदर जाके गिरा, बच गया वो। या कुछ लोग आसमान से गिरे और सीधा पेड़ के ऊपर गिरे, जंगल में पेड़ के ऊपर गिरे, तो पेड़ के ऊपर गिर के फिर करके हाथ में टूट गया, बच गया वो। एक मेरा कॉलेज में हुआ था, एक हमारा फ्रेंड बस में जा रहा था, घाटियों में, वहाँ पर घाटी है, बस में जा रहा था, तो बस उलट गई घाटी के अंदर, उल्टी हो गई, बिल्कुल गिर गई नीचे। तो कौन बचता है, सब लोग मर गए, उसको एक खरोच नहीं आई। वो आराम से गेट खोला, बाहर निकला, चढ़ा, बस दूसरी बस पकड़ के आ गया, बाकी सब मर गए। तो जब काल आएगा तो बचोगे नहीं, जब काल नहीं होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ होगा ही नहीं आपको। सो गजेंद्र को पता लग गया काल आ गया, इसलिए मैं मगरमच्छ से तो फाइट कर सकता हूँ, अपनी मृत्यु से थोड़ा ना फाइट कर सकता हूँ। ये मेरा काल, इससे फाइट नहीं कर सकता, इसने मेरे पैर पकड़ लिए। उसको एकदम से ये इंसाइट आ गई
ये एंड आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता भैया। सो जैसे ही उसको ये विचार आया, उसको अपने पिछले जन्म का याद आ गया। जब मरने वाले होते हैं ना तो दिमाग बहुत तेज चलता है, तो वो तो डूब ही रहा था, पानी के अंदर खींच रहे थे, यहाँ तक पानी आ गया, यहाँ तक आ गया, तो मरने वाला है। तो उसको एकदम से पिछले जन्म का याद आ गया, भगवान की प्रेरणा से उसको पिछले जन्म की याद आ गई। ये भी विचार भगवान की प्रेरणा से आया है। से मरते आदमी में थोड़ा ना विचार आता है, वो तो लड़ता रहता है आखिरी दम तक। ये भी विचार प्रेरणा से आया और फिर उसको इमीडिएटली दूसरा उसको पिछले जन्म का याद आ गया। अब पिछले जन्म में उसने देखा, उसको एकदम से याद आया, उसने देखा कि वो पिछले जन्म में राजा था। कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास, तो मद्रास का राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। और फिर उसने मतलब उसको वैराग्य आ गया, तो वो मद्रास छोड़ के मलेशिया चला गया, मलेशिया में तपस्या करने के लिए। सो वहाँ पे तपस्या कर रहा था अपना, उसको ध्यान आ रहा है मरते हुए हाथी को पिछले जन्म का, कि वो तपस्या कर रहा है। वो तपस्या करते करते, तो तपस्या में क्या कर रहा था? वो तपस्या में ऋग्वेद की स्तुति बोल रहा था। ऋग्वेद में एक स्तुति है भगवान की, वो जप कर रहा था तपस्या पिछले जन्म में। ओम तद कैसे, हाँ, ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकम यदेतच्चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भी धीमहि, ऐसे स्तुति शुरू होती है। ओम नमो भगवते तस्मै, हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो। तो पूरी स्तुति पिछले जन्म में स्तुति जब कर उस पर ध्यान लगाता था वो इंद्रदेव महाराज बैठ के। तो क्या हुआ? तो वहाँ पे एक ऋषि मुनि आए, अगस्त्य ऋषि। और उस अगस्त्य ऋषि ने, वो जा रहे थे वहाँ से, इसने उठ के प्रणाम नहीं किया। इसको एक्चुअली पता लग गया कि अगस्त्य ऋषि जा रहे हैं, ध्यान में था ना, उसकी आंखें थोड़ी खुली होती हैं, पता लग गया जा रहे हैं, उठा ही नहीं वो। उसने कहा मैं भगवान पे ध्यान लगा रहा हूँ, मैं नहीं उठूँगा। तो अगस्त्य ऋषि ने उसको शाप दिया कि तू इतना अहंकारी हो गया, तू, मुझे पता है तू भगवान पे ध्यान लगा रहा है, मगर तुझे ये नहीं पता कि भगवान से बड़े उनके भक्त होते हैं। तो तुझे रोक कर उठ के मुझे प्रणाम करना चाहिए था, फिर दोबारा मेडिटेशन में बैठना चाहिए था। वो सोच रहा था मैं अपनी मेडिटेशन क्यों खराब करूं, वो उल्टा सोच रहा है। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तू इतना बड़ा राजा है और आज तू तपस्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, जो भी स्तुति कर रहा है ऋग्वेद की, और तुझे इतना भी नहीं पता, तो भगवान खुश कैसे होंगे तुझसे? उन्होंने अपने माइंड में सोचा। ऋषि मुनि ऐसी फालतू में शाप नहीं देते, वो उसका कल्याण ही सोच रहे थे। उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि ये सब कुछ, इतना बड़ा राजा और सब कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ छाड़ के जाना, मतलब यहाँ पे तो एक बीवी एक बच्चे नहीं छूटते, एक छोटा घर नहीं छूटता, मतलब घर चाहे आपका बिल्कुल थर्ड क्लास हो तब भी नहीं छूटेगा। वो पूरा राज्य छोड़ के आ गए, इतना वैराग्य, और सिंसियरली बैठ के वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, वेदों की स्तुति कर रहे हैं। अगस्त्य मुनि ने उनको मान अपमान की कोई चिंता नहीं है, वो ऋषि हैं, वो तो इससे ऊपर उठे होते हैं कि मेरा अपमान कर दिया, उठा नहीं, मुझे आदर नहीं किया, इसको मैं शाप दूंगा। वो हम लोग सोचते हैं ऐसा, हमारी छोटी थिंकिंग। अगस्त्य ऋषि एक प्रजापति हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं। उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ कर लिया और सिर्फ इसी के से अटक जाएगा, भगवान को प्राप्त कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये भगवान, इसको ये समझ नहीं आएगा कि भक्तों का ज़्यादा आदर होता है भगवान से, तो कितनी तपस्या करने के बाद भी इसकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने सोचा इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शाप दिया उसको। शाप भी ऐसा दिया कि उस शाप से उसको फ़ायदा हो जाएगा। ब्लेसिंग इज इन डिस्गाइज सुना है? कैसे कहते हैं हिंदी में इसको? कुछ बोलते हैं हिंदी में ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज को? हिंदी का मुहावरा तो नहीं होता भैया, आप समझ लो। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मतलब शाप के बहाने उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये बात थी। तो शाप क्या दिया उन्होंने? शाप दिया कि तू हाथी बन जा, क्योंकि तू उठ नहीं रहा ना, हाथी की तरह पड़ा हुआ है, तो तू हाथी बन जा तू। इंद्र महाराज को बड़ा दुख हुआ, ये शाप मिल गया। खैर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अगले जन्म में क्या बना? वो गजेंद्र। उस गजेंद्र को अपने पूरा ध्यान आ रहा है, फ्लैशबैक।
हिस्ट्री याद आ रही तो उसने कहा ओ एक्चुअली। तो जब उसको पूरा पूरा ये ध्यान आया तो उसको ध्यान किसने दिलाया? भगवान ने। आप देख रहे हो, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो तपस्या की थी उससे भगवान बहुत खुश थे। और अगस्त्य ऋषि को किसने भेजा था वहाँ पर पिछले जन्म में? वो भी भगवान ने भेजा था। ऐसे नहीं आ जाते अगस्त्य ऋषि। भगवान ने भेजा कि जाओ इसको शाप दो और इसको सही रास्ते पे लेके आओ, वरना ये जीवन क्या करोड़ों जीवन भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अगस्त्य ऋषि ने जानबूझ के उसको शाप दिया। वो हाथी बना, फिर मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, तब उसको होश आया और अपना पिछले जन्म याद आया। और एकदम से पिछले जन्म याद आया तो याद आते ही उसको क्या याद आ गया? ऋग्वेद की स्तुति जो वो जप करता था ना पिछले जन्म में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूरी लाइफ हरे कृष्ण मंत्र जप करो तो मृत्यु के समय हरे कृष्ण याद आ जाएगा। नहीं आया तो अगले जन्म में याद आ जाएगा। इसलिए हम एक ही चीज़ पकड़ते हैं, नहीं वरना आप देखो कितनी सारी मंडलियाँ हैं, करोड़ों भजन गाते रहते हैं। गाते नहीं हैं? राधे क्या था, कैसे है, कैसे श्याम ने बुलाया, राधे राधे जपो चले आए, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कहाँ आएंगे? हमारे पास आएंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ठीक है, भजन ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है, हमारे हिसाब से तो अजीब सा भजन है, बट जो भी आप गा सकते हो। मगर भजन जो मंडलियाँ होती हैं अलग अलग भजन गाते रहते हैं, मगर उनके पास एक कोई सूत्र नहीं होता पकड़ने के लिए, है ना। कोई एक चीज़ थोड़ा ना करते हैं। हमारे यहाँ क्या गाते हैं? अब हमारे हमसे लोग बोलते हैं प्रभु जी आप लोग भजन नहीं गाते, अलग अलग हरे कृष्ण ही लगाए रखिए रट। हनुमान जी क्या करते हैं? भजन गाते हैं अलग अलग। क्या क्या करते हैं? राम राम रटते रहते हैं। पागल है वो। एक नाम रटते हैं, राम राम राम। तो वो अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहो ना, प्रैक्टिस करते रहो तो आपके माइंड में घुस जाएगा ये। फिर जब मरोगे तो क्या निकलेगा? हरे कृष्णा। ये अपने आप निकलेगा। प्रैक्टिस हो गई ना, प्रैक्टिस हो गई। मर रहे होगे, हरे कृष्णा। आप एक एक्सीडेंट होगा, टक, मान लीजिए आप एक्सीडेंट में मरो, तो बाइक पे जा रहे हो, फिर वहाँ से ट्रक आया एक, आपको धाड़ मारा, तो कुछ तो मुंह से निकलेगा। जो भक्त नहीं उनके मुंह से क्या निकलेगा? बहन माँ की गाली निकलेगी। मरते मरते भी वही बोलेगा वो। ये पूरे प्रैक्टिस ही वो किया उसने। मैं तो बोल नहीं सकता गाली, मगर यही निकलेगा। उसको लगेगी धाड़, अबे माँ, बस खत्म, मर गया। तो क्या होगा? मरते मरते वो गंदी गाली सोच रहा है तो क्या होगा? मान लीजिए कोई और हो गए, वो मरते मरते अबे हरामी, टक, तो अगले जन्म में क्या बनेगा? क्या बनेगा अगले जन्म में? जो मृत्यु के समय सोचोगे वहीं चले जाओगे, वहीं बनोगे। तो अगले जन्म में वो हरामी बनेगा और हरामियों के साथ पैदा होगा उसी कॉलोनी में, यहाँ पे उससे बड़े बड़े हरामी होंगे। हरामी समझते हो ना आप? मतलब इंडियन गाली नहीं है, इंडियन भारत में चलती है हरामी, हरामी नहीं चलती। ये मतलब मुस्लिमों की गाली है हरामी, वो लोग देते हैं हरामी हरामी हरामी। हराम हराम और हलाल होता है ना। हमारे ऐसे हमारी गालियाँ तो बहुत गंदी हैं। सो हर आदमी बोलता रहता है। तो अगर हमारे हरे कृष्णा प्रैक्टिस होगी, हमें ट्रक मारेगा तो क्या निकलेगा? हरे कृष्णा, मर जाएंगे हम। तो किसके पास जाएंगे? भगवान के पास, हरे कृष्णा के पास जाएंगे। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो वेस्टर्न है, उनका वो जिस फॉरेनर जा रहा है बाइक पे टिंग टिंग टिंग, तो उसको ट्रक ने मारा टिक, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? है होली जीसस, मतलब नहीं, नॉन डिवोटी, डिवोटी नहीं, उसका क्या कहेगा? शिट, या उनकी अपनी गाली होंगी। तो ऐसे होता है। मैं कार में था, एक मेरे साथ बंदा था, ड्राइवर चला रहा था, फॉरेनर ही था। तो हम जा रहे थे तो वहाँ से पेड़ गिरा इतना बड़ा हमारी गाड़ी के सामने, झक, तो उसके मुँह से निकला ओ शिट, ऐसे निकला। उसने ब्रेक मारा तो मेरे मुँह से निकला कृष्णा।
तो रुक गई गाड़ी। तो मैंने बोला तू क्या बोल रहा था? तुझे कृष्णा बोलना चाहिए। प्रभु कह रहे प्रभु जी मुझे जो निकला मैं क्या करूं, मुँह से निकल गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी उसको, है ना। हमें प्रैक्टिस है, या ना गाली निकलती, कुछ नहीं निकलती। कुछ लोगों के मुंह से निकलते मम्मी, मर गया। ये सीरियसली बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के मुंह से निकलता है, बड़े बड़े को मुंह से निकलता है। कुत्ता आ गया, उसने ब्रेक मारा, ची मम्मी, ठीक है। वो तो अगले जन्म में क्या बनेगा वो? उसको अपनी मम्मी का शरीर मिल जाएगा, सेम शरीर मिलेगा जो उसकी मम्मी का शरीर है। ऐसे ही होगा। जो मृत्यु के समय सोचोगे वो ही आपका अगला डेस्टिनेशन है, वही अगला डेस्टिनेशन है। इसलिए इंद्रद्युम्न का फ़ायदा ये था, भगवान ने सोचा कि इसने पूरे लाइफ प्रैक्टिस की है, मेरी स्तुति की है ऋग्वेद से, तो भगवान ने प्रेरणा देके उसको याद दिला दिया। तो उसको एकदम से ऋग्वेद की वही स्तुति आई, ओम नमो भगवते तस्मै, आ गई याद। तो उसने बस स्तुति भगवान को अर्पण करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस तो थी पिछले जन्म से, याद भी आ गई, तो भगवान को अर्पण करने लगा वो यही स्तुति, और ऋग्वेद से है ये स्तुति। और डूब भी रहा था वो, एक्चुअली डूब, उसके पानी यहाँ तक आ गया पूरा सर के ऊपर, तो उसने सूंड ऊपर निकाल ली। सूंड कर सकते ना वो तो, और फिर बोल रहा था अपने माइंड में, सोच रहा था, ऑफर कर रहा था। उसने सूंड से फिर उसने कहा मरने तो वाला ही हूँ, तो भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान की स्तुति करते ही भगवान का स्मरण आ गया। जब एडवांस डिवोट, जब से हम लोग नाम लेते हैं हरे कृष्णा, तो हमें भगवान का स्मरण नहीं आता है ना, हमारी प्रैक्टिस कम है। मगर उसकी प्रैक्टिस बहुत थी, पूरी लाइफ की है ना उसने पिछले जन्म में। तो जैसे ही उसने नाम लिया उसको भगवान का स्मरण आ गया। जो स्तुति बोलता जा रहा था, धीरे 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 बोलते 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 उसको भगवान का स्मरण ही आ गया। और उसने वहाँ से फिर उसने जब स्मरण आया तो उसने कहा मरते मरते कुछ भगवान की सेवा भी करूँ। तो उस साइड में पेड़ में एक फूल था, अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान को हवा में अर्पण कर दिया कि भगवान आपके लिए आखिरी सेवा मेरी ये। तो जैसे ही अर्पण किया उसने, तो भगवान विष्णु वहाँ पर अपने धाम में, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। भगवान विष्णु ने कहा मुझे जाना है इमीडिएट, कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। तो ऑफ कोर्स भगवान विष्णु ने अरेंजमेंट किया था सब ये, भगवान ही तो प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान ही तो अगस्त्य मुनि को भेज रहे हैं, मगर खुद आए नहीं। पहले भी आ सकते थे, नहीं, जब फाइट चल रही थी पहले नहीं आए वो, अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। तो जब तक हम भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं ले लेते तब तक भगवान आते नहीं। उससे पहले प्रेरणा देते हैं हमें कि शरणागति लो, भक्तों को भेजेंगे, हमारे हृदय से हमें उत्साह देंगे भक्ति करने का, आएंगे नहीं। तो गजेंद्र जी की 100% शरणागति हो गई। मरते मरते तो आदमी शरण ले ही देता है पूरा, मर ही रहा हूँ, तब भगवान आ गए। क्योंकि भगवान का रूल है, जब तक 100% शरणागति नहीं होगी वो दर्शन नहीं दे सकते। हम अगर हेल्प करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, 100% शरणागति पहुँचने के लिए हेल्प करते रहते हैं। जैसे इंद्रदेव महाराज को की, अगस्त्य ऋषि को भेज दिया, हाँ शाप दिलवाया, आपको ये कैसी हेल्प है, मगर भगवान के करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। हमें नहीं समझ आएगा भगवान क्या कर रहे हैं। हो सकता है भगवान यहाँ पे किसी का हाथ तोड़वा दें, तो आपको यार ये कैसी कृपा है, हाथ ही तोड़वा दिया मेरा। हाँ तो मान लीजिए भगवान आपका, मान लीजिए भगवान ने ये जो डिवोटी, क्या नाम है आपका, है चंद्रभान, मान लीजिए चंद्रभान प्रभु का हाथ तोड़वा दिया भगवान ने, कल एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूटे आ गया, प्रभु जी कैसी कृपा है यार, हाथ ही टूट गया मेरा। मगर इसको ये पता नहीं कृपा क्या है। हो सकता है भगवान तो भविष्य भी जानते हैं ना हमारा, हो सकता है भगवान ने भविष्य में देखा चंद्रभान की 4 दिन बाद किसी गुंडे से लड़ाई हो जाएगी सड़क पे, और वो चक्कू उठा लेगा, ये भी चक्कू उठा लेगा गुस्से में, और इसी हाथ से चक्कू उसको मारेगा, वो भी उसको मारेगा, ये मर जाएगा। तो इससे पहले कि वो ये हाथ इस्तेमाल करे चक्कू उठाने के लिए, भगवान ने क्या किया, हाथ ही तोड़ दिया। अब जब लड़ाई होगी तो कुछ कर ही नहीं पाएगा खत्म। तो भगवान के आइडियाज़ बिल्कुल, भगवान आप जो कर रहे हैं आपकी लाइफ में आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं लगेगा, मगर जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए।
इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज को शाप दिलवाया। अगस्त्य मुनि ये भी कह सकते थे कि इंद्रद्युम्न उठो, मैं समझा सकते थे, लेक्चर दे सकते थे कि तुम ऐसे मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए और कोई डिवोटी है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं ऐसे कर सकते थे, नहीं उठा के बोल देते सुनो यार अब ऐसा करना, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि भगवान की विजडम में, भगवान की बुद्धि में, भगवान की इंटेलिजेंस में वो रास्ता ठीक नहीं था। इंद्रद्युम्न को अगर समझाते तब भी शायद वो नहीं समझते, भगवान को समझ आ रहा था। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो भगवान ने कहा रास्ता यही है और कोई रास्ता है नहीं। भगवान को ऐसा लगा, डेफिनेटली भगवान तो समझ ही सकते हैं सब कुछ। तो उनके इसलिए भक्त के जीवन में जो भी होता है ना वो कृपा के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि बेस्ट हो रहा है, चाहे उल्टा भी लगे कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कर रहे हैं भगवान आपके साथ, कुछ कर रहे हैं, आपको हिला रहे हैं, आपको नींद से जगा रहे हैं, उसके लिए थप्पड़ भी मारना पड़ता है, उठ जाओ भैया आप बेहोश पड़े हो, आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण सो रहा है, हरे कृष्ण चैंटिंग हरे कृष्ण फिर हरे कृष्ण, माइंड इधर उधर भाग जा रहा है, माइंड लग ही नहीं रहा आपका, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल तब भी माइंड नहीं लग रहा। तो भगवान भी तो देख रहे हैं, इसका माइंड नहीं लग रहा मगर है अच्छा भक्त अच्छा है, करना चाहता है मगर मन लग नहीं रहा, मन से मजबूर है, तो भगवान को बीच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं। माइंड लगाने के लिए भगवान कुछ आपकी लाइफ को हिलाएंगे, नहीं हिलाएंगे आपकी लाइफ को, चाहे लाइफ हिलेगी ऊपर नीचे होगी, भगवान प्रॉब्लम्स डाल देंगे आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब बहुत प्रॉब्लम से घिर जाओगे, आगे पीछे साइड बाइट सब प्रॉब्लम से घिर जाओगे, तो क्या करोगे? तो क्या करेगा? वो भक्त तो अच्छा ही था, तो क्या करेगा? तब भगवान को पुकारेगा, हे कृष्णा हरे कृष्णा, नहीं पूरे मन से, क्योंकि प्रॉब्लम में है ना, मन लग गया लो। तो वो प्रॉब्लम जो भगवान ने दी वो भगवान का क्रोध था या कृपा थी? एक्चुअली कृपा है। दूसरे को समझ, दूसरा का बोल यार कितना अच्छा भक्त है, इसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है यार, ये तो गलत है। भगवान ऐसे नहीं है। और उन प्रॉब्लम से जब भक्त गुजरेगा तो उसका अनुभव 1000 गुना बढ़ जाएगा। वो उन प्रॉब्लम से गुजर के एक सोने के रूप में निकलेगा, हीरे के रूप में निकलेगा। मगर भगवान को पता है इस जरूरी है इसको ऐसा करना, वरना हीरा नहीं बनेगा, कोयला ही रह जाएगा। ऐसा होता है, नहीं होता है? सो कृपा है। सो इसलिए शाप देना भी कृपा थी। यहाँ पे मगरमच्छ कौन था? मगरमच्छ को किसने भेजा? भगवान ने भेजा था। भगवान ने अरेंजमेंट किया मगरमच्छ आ जाए, पैर पकड़ ले, और फिर उसको याद दिलाया पिछले जन्म का भगवान ने, फिर स्तुतियाँ दिलाई भगवान ने। फूल जो गजेंद्र ने अर्पण किया अपनी सूंड से, वो शक्ति किसने दी? वो भगवान ने दी। सो आप देख रहे हो भगवान सब कुछ कर रहे हैं, गजेंद्र क्या कर रहा है? वो गजेंद्र क्या कर रहे थे? जब सब कुछ भगवान ही कर रहे थे, वो क्या कर रहा है? हाँ, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, हाँ, भगवान की शरण है ना। भगवान का नाम तो ले रहा है पिछले जन्म में, उसमें ये इच्छा थी कि मैं भगवान की भक्ति करूं। इन पिछले जन्म में थी इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में। तो इच्छा, जब हम इच्छा करते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, बाकी काम भगवान कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या कहता है? मम्मी टॉफ़ी चाहिए, इच्छा ही करता है बस, और तो कुछ कर भी नहीं सकता, ना पैसे है ना कुछ है, ना कहीं जा सकता है। मतलब मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, क्या करेगा? 2 साल का बच्चा टॉफ़ी मांगता है? नहीं मांगता है? मांग सकता है, बोल तो सकता ही है, और टॉफ़ी चाहिए या क्या है वो है चीज़ी, ये क्या होता है? चीज़ी, ये क्या होता है? चीज़ी, अच्छा। तो समझते हैं छोटा, आजकल तो क्या, आजकल तो अंकल चिप्स चाहिए, क्रैक जैक चाहिए, पता नहीं
छोटे बच्चे तो अब चक्कर है वो सिर्फ इच्छा, वो कुछ को और नहीं कर सकता, ना खुद चल के जा सकता है शॉप पे, ना पैसे ना कुछ, उससे उसको चाहिए चीज़ी जो भी है। तो बाकी काम क्या करेंगे? बाकी मम्मी करेंगी, उसको लेके भी जाएंगी, पैसे भी देगी, उसको दिलाएगी भी और खिलाएगी भी, सब कुछ माँ ने किया। बच्चे ने क्या किया? बस एक काम किया था, इच्छा की थी बस। और इच्छा भी ऐसे नहीं, एक बार में अगर बच्चा का चीज़ ही चाहिए तो नहीं मिलती। मगर बच्चा जब बार बार बोलता रहेगा वो चाहिए 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 चाहिए, रोएगा वहाँ तो ठीक है भैया चलिए, ऐसे ही है और क्या। एक बार में कहाँ मिलता है, एक बार में तो चुप करके बिठा देंगे, टाइम नहीं है अभी, चुप बैठा भी तो ऐसे ही जब आप बहुत इच्छा करोगे, भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए, बार बार रो रो के, तब बाकी काम भगवान कर देंगे, तब कर देंगे। सारा अरेंजमेंट इंद्रद्युम्न के लिए भगवान ने किया, सारा अरेंजमेंट शुरुआत से अंत तक। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी बहुत। छोटे मोटे डिवोटी नहीं थे, हमें लगता है ऐसे ही होंगे। छोटे मोटे डिवोटी तो भागवत में थोड़ा ना नाम होता। वॉज अ ग्रेट डिवोटी। भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया, हमारे लिए भी करेंगे भगवान, अब प्रोवाइडेड आप में इच्छा है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान अपनी प्राप्ति करा देंगे, मगर आपके पास इच्छा ऐसी होनी चाहिए जैसे सांस लेने की इच्छा, पैसा कमाने की इच्छा, वैसी होनी चाहिए, तो सारा अरेंजमेंट भगवान करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान ने फिर आके, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा मुझे जाना है, तो लक्ष्मी जी से कहा मुझे जाना है। उन सीट से उठे, चप्पल भी नहीं पहनी, इमीडिएटली भगवान ने बोला गरुड़ जी को बुलाओ। गरुड़ जी थोड़ा सा लेट हो रहे थे, भगवान ऐसे ही निकल गए बिना गरुड़ के। गरुड़ के भगवान ने कहा अगर मैं थोड़ा भी लेट होता हूँ गजेंद्र मर जाएगा। ये पानी आप आ गया ना सूंड, अगर गजेंद्र मर गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी कि भगवान अपने भक्त को बचा नहीं पाए। इसलिए भगवान ने कहा मेरी बेइज्जती होगी तो कोई मेरी शरण ही नहीं लेगा, मेरी शरण नहीं लेगा तो किसी का उद्धार ही नहीं होगा। इसलिए सिस्टम ये है कि अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो या तो भगवान की प्रशंसा करो, ऐसा कुछ करो कि जिसमें भगवान की प्रशंसा हो रही है, या ऐसा कुछ करो जिसमें भगवान की बेइज्जती कम हो रही है, तो भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का प्रॉफिट है। नहीं, जैसे मैं हूँ, अगर आप सड़क पे जाके मेरी प्रशंसा करो लोगों से कि आप जाओ भी घर, अरे लेक्चर बहुत सॉलिड था यार, अपने दोस्तों से बोलो आ जाओ अगले संडे, आ जाओ। तो अब मुझे पता लगा यार आप लोग अपने सब कॉलोनी में जाके बोल रहे हो लेक्चर बहुत अच्छा था, आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? तो मैं आप लोगों से कहूँगा यार अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, तो कोई ऑटो वोटो चाहिए, ऑटो भेज देंगे, अगर नहीं आ सकते तो बुला लेंगे। मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इसमें? क्योंकि इसमें किसका प्रॉफिट है? भगवान का, और मेरा भी है क्योंकि मेरे लेक्चर सुनने आ रहा है। नहीं, अपना प्रॉफिट तो कौन छोड़ता है? एक कंपनी में जो ओनर है वो एम्प्लॉय को सब कुछ देता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो एम्प्लॉय को बोलेगा यार तू चिंता मत कर, तुझे गाड़ी भी मिलेगी, लैपटॉप भी मिलेगा, तुझे बोनस भी दे देंगे, बस तू कंपनी को प्रॉफिट कराता रहे। तो ऐसे ही है। तो अगर भगवान को लगेगा मेरी प्रशंसा हो रही है, तो भगवान ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे। तो भगवान विष्णु को लगा देखो अगर मैं नहीं जाऊँगा मेरी बेइज्जती होगी, वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इस दुनिया में लोगों का कल्याण हो जाएगा, कोई शरण ही नहीं लेगा, भाई भगवान अपने भक्तों का हेल्प नहीं करते। तो भगवान भागे आ गए जल्दी से, गरुड़ जी को भी छोड़ दिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए लक्ष्मी को भी छोड़ सकते हैं। इमेजिन लक्ष्मी जी को छोड़ के आए ना, गरुड़ जी भी उनके भक्त हैं सबसे बड़े भगवान विष्णु के, तभी भगवान विष्णु का नाम गुरुत्मता है। हाँ, गुरुत नहीं आपका, गरुड़ मता, क्या कह रहे हो?
गरुड़ ध्वज, ध्वज तो ध्वज है, गरुड़ माता, गरुड़ जी की सीट है ना उनकी, गरुड़ जी वाहन है, उनको भी छोड़ दिया केवल भक्त की रक्षा के लिए। सबसे प्रिय लक्ष्मी जी को छोड़ के आ गए। उन्होंने कहा टाइम नहीं है अभी मेरे पास तुम्हारे लिए, जा रहा हूँ मैं। आए, उन्होंने इमीडिएटली चक्र निकाला और पहले किसका गला काटा? मगरमच्छ का गला काटा सीधा। अब क्वेश्चन ये है कि मगरमच्छ का गला क्यों काटा? कौन बताएगा क्यों काटा? है नहीं तो बाद में कल्याण कर देते, पहले हाथी को सूंड से पकड़ के बाहर निकाल लेते। अरे सीधा ऐसे करते ना, आते हाथी को सूंड से पकड़ के बाहर निकालते, मगरमच्छ भी हाथ पैर पकड़ा हुआ बाहर आ जाता, फिर आराम से गजेंद्र जी को रखते, फिर चक्र से काट मार देते उसको। ऐसा भी हो सकता था। उन्हें सबसे पहले आके चक्र से मारा गजेंद्र मगरमच्छ को। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ ने किसका पैर पकड़ा हुआ था? गजेंद्र। गजेंद्र कौन था? भक्त। इसलिए जो भक्त, गजेंद्र तो विष्णु का भक्त था, मगर इसने भक्त का पैर पकड़ा हुआ था। जो मारने की इंटेंशन से ही था, मगर पैर पकड़ा हुआ था। तो जो भक्तों का पैर पकड़ लेगा उसका पहले उद्धार होगा, उस भक्त का बाद में होगा। ऐसे ये रूल है, ये रूल है। भगवान इस लॉ को नहीं तोड़ते, चाहे वो मारने की इंटेंशन से, मगर लॉ है। सो अगर जैसे मान लीजिए आप मेरा पैर पकड़ लो, तो पहले भगवान के पास कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, आप जाओगे? अपने मुंह से बोल रहे हम जाएंगे, ले फिर तो कभी नहीं जा रहे आप, छोड़ो ख़त्म हो गया आपका, फिनिश, नहीं जाओगे। बट एनीवे ठीक है, तो पहले आप लोग जाओगे। चाहे मेरी भक्ति ज़्यादा है, आपकी कम है, मगर फिर भी आप जाओगे, क्योंकि आपने एक वैष्णव के पैर पकड़े। और रूल है, जो वैष्णव की शरण लेता है उसका उद्धार पहले होगा। ये रूल ही है, बस ऐसे ही है। जयदेव गोस्वामी की वाइफ थी, पहले उनको दर्शन हुए, जयदेव गोस्वामी को नहीं हुए। सो अब वो तो मारने की मंशा से पकड़ा हुआ था, नहीं, तब भी उसका उद्धार पहले होगा। अगर आप भक्ति से किसी भक्त के चरण पकड़ लो तो 100% उद्धार होगा ही होगा, उनमें कोई चॉइस ही नहीं है। सो मतलब पैर पकड़ने का मतलब ये नहीं है अब आप सब मेरे पैर खींचने लगो, मैं बाहर जाऊँ तो टूट जाएंगे मेरे पैर। वो मतलब पैर पकड़ने का मतलब नहीं है। पैर पकड़ने का मतलब है कि भक्तों की बात को अपने जीवन में उतारना। तो अगर आप 100% भी नहीं कर पा रहे, तब भी पहले आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपने, ऐसे हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद के हम सेवक हैं, तो हम पूरी तरह तो नहीं कर पा रहे, फिर भी भगवान हमारा उद्धार पहले कर देंगे। मतलब पहले मतलब प्रभुपाद का तो चलो, फिर भी हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रभुपाद के चरण पकड़े। ऐसे नियम ही है। तो भगवान ने पहले चक्र उठाया, उसको मगरमच्छ का गला काटा, उसका उद्धार हो गया। और फिर गजेंद्र, वो तो बच ही गए जब गला काट दिया। ये गजेंद्र जी बाहर आए और गजेंद्र जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। और फिर क्या एंड क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख़त्म ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस दी एंड हो गया, और क्या, मूवी ख़त्म, उसको बचा लिया उसको। फिर गजेंद्र जी ने फिर पूरी लाइफ भक्ति की भगवान की, उसको याद आ गया ना सब कुछ, भक्ति की होगी, फिर तो भक्ति करेंगे, फिर तो भगवान से जुड़ ही गए वो। सो ये पूरी स्टोरी है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र जी को मोक्ष मिल गया। फिर आई थिंक गजेंद्र जी फिर भक्ति करके भगवान के धाम चले गए अपने स्वरूप में होकर, तो उसकी उनकी लाइफ परफेक्ट हो गई एक ही जीवन में। अब देख रहे हो, तो शाप ने कितना हेल्प कर दी। अगर शाप नहीं मिलता तो उनको 10 जीवन लग जाते। उस शाप की वजह से उनको अगले जीवन में मुक्ति मिल गई। तो इसलिए कभी कभी आशीर्वाद से अच्छा क्या होता है? शाप होता है। इसलिए भगवान के पास जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाथ से शाप दो पागल हो
ये बोलोगे क्या? ये नहीं बोलते हम ना, हम ये बोलते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, हम ठीक है, हम ये ऐसा बोलते हैं कि भगवान आपकी जो इच्छा है अब वो हमें दीजिए, जो आप समझते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है वो दीजिए, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे वो शाप हो, हमें स्वीकार है। हम ये बोलते हैं। ऑर्डिनरी आदमी नहीं ऐसा सोचेगा। ऑर्डिनरी आदमी जो मंदिर आते हैं, भगवान आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, ये वो, तो बस। मगर जो भक्त हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं गीता भागवत, वो ऐसे नहीं बोलते। उनके ऐसे शब्द नहीं होते। ये जो मूर्ख होते हैं उनके शब्द होते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए। नहीं, वो ठीक नहीं है। हम भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, चाहे आप हमें कृपा कीजिए, चाहे क्रोध कीजिए, चाहे शाप दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। क्योंकि हमें पता है आप जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। मैं जो भी अपने लिए सोचूंगा उसमें गड़बड़ हो सकती है, बल्कि गड़बड़ नहीं, जो भी आप अपने लिए सोचोगे वो गलत ही सोचोगे आप, क्योंकि मूर्ख है ना हम तो उठपटांग सोचते रहेंगे बस, ऐसे ही कुछ भी। तो इसलिए भक्त ना भगवान से कुछ मांगता है, हाँ बस ये मांगता है कि भगवान आपकी जो इच्छा है आप हमें दीजिए, बस एक काम कीजिए, अपनी सेवा में हमें लगाए रखिएगा, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। दी एंड प्रेयर्स की, दी एंड, ख़त्म हो गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज को क्या पता था कि उनको शाप मिलेगा, फिर हाथी बनेंगे, फिर मगरमच्छ पकड़ेगा, फिर ऐसे होगा? उनको क्या पता था? वो सपने भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी लाइफ में ऐसे होगा। भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, ऐसा निकल गए। सो इस तरह से जो भगवान पे छोड़ देता है अपनी जीवन की डोर, भगवान को पकड़ा देता है, भगवान उसको निकाल लेते हैं। जीवन की डोर अपने हाथ में पकड़ता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, फिर तो नहीं निकलोगे यहाँ से। हाँ, वो बात है कि जब भगवान आपको निकालेंगे यहाँ से, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको निकाल रहे ना संसार से, इस संसार में अनंत काल से हम फंसे हुए हैं और आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे लोग पंजाब में ड्रग्स बहुत पीते हैं, पीते हैं ड्रग्स, तभी वो मूवी बनी थी ना उड़ता पंजाब। क्या था? उड़ता पंजाब था, हाँ। सो ड्रग्स बहुत बच्चे पीते रहते हैं। तो अब ड्रग्स पीते हैं तो एक बार लत लग गई तो फिर छूटती नहीं है, फिर तो उसको डी एडिक्शन कैंप में भेजना पड़ता है। फिर वहाँ पे तो भैया बहुत टॉर्चर होता है, नहीं? उसको बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, एक रूम में बांध देते हैं, चिल्लाता रहता है वो, मगर फिर ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसी हमें जैसे उसको ड्रग्स की आदत पड़ी है ना, ऐसे में संसार की आदत पड़ चुकी है, भोग करने की। संसार को भोग करने की आदत पड़ चुकी है हम लोगों को, हम चिपके हुए हैं। तो यहाँ से निकालने में थोड़ा दर्द होगा आपको, अब सह लो आप। अगर आप रेडी नहीं हो तो भगवान ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भगवान प्लीज़ मुझे संसार से बाहर निकाल दीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए, तो अपने पास बुला लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो वह कहेंगे ठीक है। फिर भगवान अरेंजमेंट शुरू कर देंगे। फिर आपको थोड़ा सा लगेगा, मतलब भक्ति की राइड बम्पी राइड होती है। बम्पी राइड पता है? बम्पी राइड कैसे बताऊँ इनको? बम्पी राइड पता है, जैसे गाड़ी में जाओ तो सड़क ख़राब हो तो कैसे गाड़ी चलती है? स्पेशली गाड़ी ये नहीं, जैसे तो जैसे आप कभी उस वहाँ पे बैठे हो, क्या कहते हैं, टांगे पे बैठा है कोई? टांगा या बैलगाड़ी पे बैठे हो? कोई नहीं बैठा? चलो फिर तो पता ही नहीं लगेगा आपको, गाड़ी में नहीं पता लगता। तो बैलगाड़ी में टांगे पे बैठे होगे और रोड गद्दी होगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, आप पागल हो जाओगे। तो उसको बोलते हैं बम्पी राइड। तो ऐसे ही ये भक्ति का रास्ता ना बम्पी है, स्मूथ नहीं है। ऐसा नहीं आराम से गाड़ी चलती रहेगी, नहीं, भगवान जब निकालेंगे तो गाड़ी हिलेगी, मगर निकाल लेंगे आपको हमेशा के लिए, बस। तो आप में बस एक चीज़ होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। भगवान मुझे आप चाहिए किसी भी कीमत पे, आप इसके लिए जो भी मेरे साथ करना चाहे मैं रेडी, बस दैट्स ऑल, ख़त्म। बस ये आपने अगर ये बोल दिया आपने भगवान को,
फिर भगवान अपना काम शुरू करेंगे और आपको ले भी जाएंगे अपने पास, और आपको उत्साह अंदर से साहस भी देंगे भगवान के प्लान को फॉलो करने का, उसको पार करने का करेज भी देते हैं अंदर से, और ले जाएंगे आपको, बस दैट्स ऑल। सो इंद्रद्युम्न गजेंद्र मोक्ष से हमें ये पता लगता है, ये स्टोरी है ही इसलिए, ये स्टोरी गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलती हैं कुछ बातें, कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल करो, और अगर भगवान पे छोड़ दिया तो भगवान अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे आपके लिए, बेस्ट अरेंजमेंट करेंगे, और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आपको निकाल लेंगे। और अपनी लाइफ में एक मंत्र को पकड़ लो, 1000 मंत्र, 1000 नाम, 1000 पूजा नहीं काम चलेगा। तो क्या कहते हैं 10, हाँ सब करें, कैसे, हाँ सब साधे कोई ना सधे, एक साधे सब सधे। एक भगवान हरे कृष्णा मंत्र को पकड़ लो, बस वही प्रैक्टिस करते जाओ जैसे इंद्रद्युम्न महाराज कर रहे थे, और वो आपको बचा लेगा अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो। अगर आपकी मृत्यु आती है, अगले जन्म में पैदा होते हो, तब भी आपको याद आ जाएंगी वो चीज़ें भगवान की कृपा से, वहीं से शुरू हो जाएंगी चीज़ें, बस आप बच जाओगे, दैट्स ऑल। सो दैट्स अबाउट गजेंद्र मोक्ष। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? कोई क्वेश्चन है? गजेंद्र जी, उन्होंने तो अगस्त ऋषि की शरण नहीं ली थी। गजेंद्र जी ने अगस्त ऋषि की शरण नहीं ली थी, तब भी अगस्त ऋषि ने उनका, इंद्रद्युम्न महाराज ने नहीं ली थी। हाँ तब भी अगस्त ऋषि ने उनका उद्धार करने के लिए उनको श्राप दे दिया, पर उद्धार पहले मगरमच्छ का हो गया। मगरमच्छ का तो इसलिए हो क्योंकि उसने भक्त की शरण ले ली। गजेंद्र जी ने भगवान की शरण तो ली थी ना, मगर मगरमच्छ ने गजेंद्र की शरण ली। कृपा तो पहले मगरमच्छ पे होगी ना, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि का रोल कहाँ है इसमें? नहीं तो उससे क्या मतलब है? कोई कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट ही नहीं चल रहा, आपको इस पॉइंट को अलग रखना पड़ेगा यहाँ से। ओके, और कुछ कहना है, पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी का? इससे कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन, आज से क्या प्रे करोगे भगवान से? कृपा मांगोगे, आशीर्वाद मांगोगे भगवान का या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी। आप लेक्चर में बैठी थी, नहीं बैठी थी? आशीर्वाद भगवान से मांगोगे या नहीं मांगोगे? गलत है, हमने लेक्चर सुना ही नहीं। हम आशीर्वाद नहीं मांगते भगवान से। हम क्या बोलते हैं भगवान को? जो आपकी इच्छा है। आप आशीर्वाद दें या थप्पड़ मारे, हम रेडी हैं। हम भगवान से ही कहते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं, समझे? तो आशीर्वाद नहीं मांग, आशीर्वाद तो मूर्ख लोग मांगते हैं, उनको पता ही नहीं क्या है। हम नहीं मांगते भगवान से आशीर्वाद। और फिर उसके बाद एक मंत्र जपोगे, कौन सा? हरे इसी की प्रैक्टिस करते जाओ, इसी को बोलते रहो, बस रट्टा मार लो इसका, कि माइंड में यही चलता रहे, तो बहुत बड़े बड़े संकटों से बच जाओगे। राम नाम की रट लगाए, ये ऐसे कहते हैं ना, सॉन्ग था ना, राम नाम की रट लगाए। ऐसे भी है, ऐसे भी है, अयोध्या में चलता है। एनीवे, जो हनुमान चालीसा में भी है राम नाम। सो इसलिए एक मंत्र को पकड़ो। सो अगर ऐसे करेंगे तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? इच्छा। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। कितनी इच्छा चाहिए? हाँ, कितनी इच्छा चाहिए? उतनी इच्छा चाहिए जितनी हमें जब पानी में डुबाओगे सांस लेने की इच्छा होती है, उतनी इच्छा होनी चाहिए।
तो उस इच्छा को बढ़ाना पड़ेगा आपको, बढ़ाना, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। तो इच्छा को कैसे बढ़ाएंगे? प्राप्त करने की इच्छा कैसे बढ़ाएंगे? श्रवणम से और कीर्तनम से। आप भक्तों की बात सुनो और नाम 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 लेते रहो तो इच्छा बढ़ जाएगी। बस दैट्स ऑल, यही तरीका है हमारा। ठीक है, सो इफ दैट्स इट, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।